ज़कात ओनली फ्रॉम द हलाल इनकम। कोई भी हराम इनकम से आप ज़कात देने की कोशिश ना करें, क्योंकि हराम इनकम तो वैसे ही अलाउड नहीं है। हेलो गाइस, मैं हूं जावेद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजन रिएक्शंस पे। तो लो जी, आ चुके हैं एक और वीडियो लेके रिएक्शन के लिए। तो आज का वीडियो है रस्मा सुल्ताना का और हाउ टू कलेक्ट ज़कात। ये ज़कात के बारे में है, क्या कुछ है ज़कात के बारे में हमें मालूम नहीं है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए देखते हैं क्या बताते हैं ज़कात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज़। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़कात क्या होती है, ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़कात कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किसको ज़कात दी जा सकती है और कौन एलिजिबल है ज़कात देने के लिए। तो एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है तौहीद यानी एक अल्लाह पर यकीन रखना, फिर आती है नमाज, फिर आता है रोज़ा, फिर आती है ज़कात और फिर आता है हज। सो जो फर्स्ट 3 पिलर्स हैं वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं कि एक अल्लाह पे यकीन रखा जाए, नमाज पढ़ी जाए और रमज़ान के रोज़े रखे जाएं। फिर जो 4th और 5th पिलर हैं यानी ज़कात देना और हज करना, ये उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। ज़कात इज़ बेसिकली ऑब्लिगेटरी चैरिटी। सदका होता है वॉलंटरी चैरिटी, जिसमें आपके ऊपर होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ देना चाहते हैं या नहीं। पर ज़कात एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी है जो कि फ़र्ज़ है आप पर देना अगर आप एलिजिबल हैं ज़कात देने के लिए। तो अगर मैं आपको एक बहुत रफ लैंग्वेज में समझाऊं तो ज़कात है आपकी ईयरली सेविंग्स और एसेट्स का 2.5%। आपके जितने भी एसेट्स होते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनसे आप फायदा उठाते हैं, जिनको आप कभी भी बेचकर पैसे ले सकते हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात इन चीज़ों पर दी जाती है: गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज, ट्रेड आर्टिकल्स, लाइफ स्टॉक्स, ट्रेजर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मिनरल्स। अगर आपके पास 85 ग्राम्स से ज्यादा सोना है, चाहे वो ज्वेलरी की टर्म्स में हो, चाहे वो रॉ गोल्ड हो, तो आपको उस पर ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास चांदी है 595 ग्राम्स या उससे ज्यादा, तो उस पर आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपके पास करेंसीज हैं, करेंसीज मतलब आपके पास जितना भी कैश है या आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उस पर आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। जो भी ट्रेड आर्टिकल्स हैं उन पर ज़कात देनी होती है। मोस्टली जो लोग बिजनेस करते हैं और उनके पास कोई स्टॉक रखा होता है और उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो गया हो, तो आपको उसकी वैल्यू का 2.5% ज़कात निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कपड़ों का बिजनेस है एंड आपके पास कपड़ों का स्टॉक है एंड उस स्टॉक को रखे हुए आपके पास 1 साल हो चुका है, तो आपको उस सारे स्टॉक की वैल्यू निकालनी है एंड उसका 2.5% ज़कात देना है। जो भी आपके पास लाइफ स्टॉक यानी जानवर हैं, उन पर भी ज़कात दी जाती है एंड मोस्टली ज़कात कंसिडर होती है ऊंट पर, गाय पर और बकरी पर। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं एंड उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी जो फसल निकल कर आती है, आपको उस पर ज़कात देनी होगी। नेक्स्ट आते हैं ट्रेजर्स। अगर आपको ज़मीन में से कोई ख़जाना मिला है, तो आपको उस ख़जाने में से 20% ज़कात पे करनी होगी। एंड लास्टली देयर आर मिनरल्स। अगर आपके पास कोई भी गैशियस या लिक्विड मिनरल्स हैं, तो उस पर भी ज़कात पे की जाती है। जो भी आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके डेली यूज़ में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है या आपके कपड़े हैं, आपकी नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन है या आपके खाने का सामान है, उस पर ज़कात नहीं पे की जाएगी, क्योंकि वो आपके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। तो जो भी आपकी पर्सनल यूज की चीजें हैं, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। अरबी में ज़कात वर्ड का मीनिंग है टू प्योरीफाई एंड टू क्लेंस, क्योंकि ज़कात देने से
आपकी वेल्थ साफ। प्योरीफाई हो जाती है, क्योंकि उसमें अल्लाह की रजामंदी शामिल हो जाती है। ज़कात एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है एंड आई पर्सनली लव दिस सिस्टम, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया जिसमें आप जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं एंड दे डोंट हैव टू रीपे यू बैक। क्योंकि कई बार अगर गरीब आपको लोग किसी के से लिए पैसे लेने yes, होते हैं तो आप पर वो कर्ज हो जाता है, और अगर आप बैंक से भी लेंगे तो आप पर लोन होगा। बट ज़कात के सिस्टम में अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है उन पर फ़र्ज़ है कि वो आपको ज़कात पे करें, एंड आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप उन्हें वो रीपे बैक करें। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम टू फाइनेंशियली बैलेंस द सोसाइटी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? तो आपको अभी करंट सिचुएशन में जो भी 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू है, अगर आपके पास गोल्ड की उतना वैल्यू। सोना है या उसके इक्विवेलेंट पैसे हैं आपके पास इन योर बैंक अकाउंट एंड मतलब उन पर सोना हो या 1 पैसा साल हो। गुजर चुका है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज है। अब कई लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि इतना तो सोना तो मान हमारे जाएंगे, एक पास साल नहीं रहेगी है, ना तभी। ही हमारे पास इतना अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट्स में। सेकेंड कंडीशन भी है कि अगर आपके पास 595 ग्राम्स जितनी चांदी है या फिर उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू के पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो भी आप पर ज़कात फ़र्ज है। अब लेट मी टेल यू कि चांदी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप 595 ग्राम्स की प्रेजेंट करंट वैल्यू निकालेंगे कि कितने पैसे बनते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि वो बहुत थोड़े से पैसे हैं। एंड जो लोग अपनी ज़कात देना अवॉइड कर रहे थे कि इतना सोना हमारे पास नहीं है या इतनी वैल्यू नहीं है, ज़्यादातर लोग वो चांदी की कैटेगरी में आ जाते हैं एंड दे हैव दैट अमाउंट विद देम एंड इट इज़ ऑब्लिगेटरी कि वो उस पर ज़कात पे करें। तो ज़कात कैलकुलेट कैसे की जाए? आप पूरे साल में कोई भी एक डेट चूज कर लीजिए और हर साल उसी डेट पर आप अपनी ज़कात कैलकुलेट करिए। ज़कात आप साल में कभी भी कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी ज़कात कैलकुलेट करते हैं रमज़ान के महीने में, और रमज़ान के महीने में ही कोशिश करते हैं कि वो ज़कात बांट दें, क्योंकि रमज़ान में कोई भी सदका खैरात और ज़कात निकालने का अजर कई गुना ज़्यादा हो जाता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप रमज़ान में ही ऐसा करें, पूरे साल में कभी भी आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं ज़कात देने के लिए, आप अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप अपने सारे एसेट्स की मॉनेटरी वैल्यू निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ज्वेलरी है तो उसकी प्रेजेंट करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, आप उसे कैलकुलेट करिए। आपके सारे बैंक अकाउंट्स में जितने भी पैसे हैं आप उसकी वैल्यू लिखिए। एंड अगर आपके पास कैश है या फिर और भी जो चीज़ें ज़कात में शामिल होती हैं, आप उनकी वैल्यू निकालिए एंड उसको जब आप सम अप करेंगे, जो भी टोटल अमाउंट आता है उसका 2.5% निकालिए, एंड जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा वो है आपकी ज़कात, जो आपको उन लोगों को देनी है जिनको ज़रूरत है पैसों की और मदद की। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कैलकुलेटिंग डेट है वो रमज़ान में है, पर रमज़ान से पहले ही आपके पास कोई एक अमाउंट आया और चला भी गया, उस पर 1 साल गुजर ही नहीं पाया, तो आप पर उस अमाउंट की ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। अब बात आती है कि आपकी जो ज़कात अमाउंट निकला है वो आपको किसको देना है। तो ज़कात आप 8 तरीके के लोगों को दे सकते हैं एंड आई विल टेल यू दैट। सबसे पहले आते हैं गरीब लोग, जिनके खर्चे शायद ज़्यादा हैं और वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे विद देयर लिटिल इनकम। और गरीबों में भी सबसे पहले आपको अपने घर में अपने रिश्तेदारों को पहले देखना है कि क्या हमारे ख़ानदान में ऐसे कोई लोग हैं जिनको शायद फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि एक फैमिली में भी हर किसी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप पर ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने जानने वालों को देखें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इज्जतदार लोग होते हैं वो कभी आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। आपको खुद इतना समझदार होना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरत में है तो बग़ैर कहे आप उसकी ज़रूरत समझ जाएं और इज़्ज़त के साथ आप उसे ज़कात पहुंचा दें, ताकि उसको भी इंसल्टेड फील ना हो और आप भी अपना फ़र्ज़ अदा कर दें।
फिर आते हैं मिस्कीन लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी तरीके की मदद की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में जो काम करने वाले हैं वो गरीब हैं आपसे, उनको कई तरीके की चीज़ों की ज़रूरत रहती है, या फिर आपके आसपास अगर आपको कोई दिखता है जो बहुत गरीब है, जिसको ज़रूरत है पैसों की या मदद की, तो आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो ज़कात कलेक्टर्स होते हैं उन्हें भी ज़कात दे सकते हैं। ज़्यादातर मस्जिदें भी ज़कात का पोर्शन कलेक्ट करती हैं लोगों से, और फिर जो भी टोटल अमाउंट होता है वो उन लोगों को जाके देती हैं जिन पर ज़कात दी जा सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते डायरेक्टली वो सब कुछ करना, तो आप ज़कात कलेक्टर्स को भी अपनी ज़कात दे सकते हैं। आप न्यू मुस्लिम्स और रीवर्ट्स को भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी लोग आपकी बॉन्डेज में है, फॉर एग्जांपल स्लेव्स, कैप्टिव्स, जो आपके लिए काम करते हैं और वो आप पर डिपेंडेंट हैं हर चीज़ के लिए, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। अगर कोई कर्जदार है तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं ताकि उस पर से उसके कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का हो सके या फिर वो सर्वाइव कर सके। अगर कोई ऐसा कॉज चल रहा हो जो कि अल्लाह की राह में हो और उससे लोगों की मदद हो सके, तो आप उस कॉज में भी ज़कात पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं कि कई जगह कुआं खोदा जाता है जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, आप उन कॉज में अपनी ज़कात दे सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते हैं जिसमें आप ज़कात दे सकते हैं। एंड लास्टली, आप ट्रैवलर को ज़कात दे सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉन्डरलस्ट ट्रैवलर्स। कोई ऐसा मुसाफिर जिसके पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं और वो स्ट्रैंडेड है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है रिफ्यूजीज, जो कि अपनी जगह छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं, उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, उनके रहने का, खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। ज़कात की कंडीशन ये है कि ज़कात सिर्फ एक मुसलमान को ही दी जा सकती है। तो ये जो 8 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, यू हैव टू फिल्टर आउट दैट यू गिव देम टू मुस्लिम्स ओनली। सदके की कोई कंडीशन नहीं होती, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यू जस्ट हैव टू सी देयर नीड। बट ज़कात की कंडीशन ये है दैट यू हैव टू गिव इट ओनली टू द मुस्लिम्स। तो आपके आसपास, आपके जानने वालों में, आपके रिश्तेदारों में या आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा इंसान हो जो बेरली सर्वाइव कर पा रहा है, दे हैव चिल्ड्रन टू सपोर्ट बट उनका इनकम का कोई जरिया नहीं है, उनकी सेविंग्स नहीं है, दे कैन बेरली सर्वाइव, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात अल्लाह का एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है, क्योंकि आप अगर किसी की मदद करते हैं तो उसकी परेशानी दूर होती है एंड दे कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो जो सोसाइटी में फाइनेंशियल बैलेंस है वो बना रहता है। ऑल्सो जो इंसान ज़कात देता है उसके दिल में नरमी पैदा होती है, दे कैन सी कि अगर कोई ज़रूरत में है तो मैं उसकी अपनी तरफ से मदद कर दूं और अल्लाह मुझसे राज़ी होगा। तो ज़कात देने से दिल नरम होता है, बिकॉज़ अगर आपका दिल सख्त है तो आप मोमिन कैसे हो सकते हैं। अगर आप किसी को परेशानी में देख रहे हैं और फिर भी आप किसी की मदद नहीं कर रहे जबकि आप कर सकते हैं, देन यू नीड टू चेक योर बिलीफ। क्योंकि एक मुसलमान एक बहुत सेंसिटिव और सेंसिबल ह्यूमन बीइंग होता है जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखता है। इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत शायद अपने माल से और पैसों से और जो भी चीज़ एक्यूमुलेट करते हैं उनसे होती है, पर ज़कात अल्लाह का ये निज़ाम है कि आपको सिखा सके कि आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप अल्लाह के लिए किसी और को दे दें, जस्ट बिकॉज यू वांट अल्लाह टू बी प्लीज्ड विद यू। तो ज़कात हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी दौलत से मोहब्बत नहीं करनी, अपनी दौलत की इबादत नहीं करनी, बल्कि अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करनी है और अल्लाह की इबादत करनी है। ज़कात देते वक्त आप ये ना सोचें कि मैं इस बंदे की मदद कर रहा हूँ, बल्कि आप ये सोचें कि आपको अल्लाह की मदद और उसकी रजामंदी की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़कात देने से जहन्नुम की आग से बचा जा सकता है, अल्लाह का गुस्सा कम होता है और अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह का वादा है कि अगर आप अल्लाह की राह में कुछ भी देंगे, अल्लाह आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आने देगा, इनफैक्ट आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी। अगर आप ज़कात के लिए एलिजिबल होते हुए भी ज़कात ना दें तो आप समझ जाइए कि शायद आपके दिल में माल की मोहब्बत ज़्यादा है अल्लाह की मोहब्बत से। मेक श्योर टू गिव ज़कात ओनली फ्रॉम द हलाल इनकम।
कोई भी हराम इनकम से आप ज़कात देने की कोशिश ना करें, ना करें। क्योंकि हराम इनकम तो वैसे ही अलाउड नहीं है इस्लाम में। तो ये था ज़कात अल सही माल। बात है। एक और तरीके की ज़कात होती है जिसे कहते हैं ज़कात अल फितर। ईद से कुछ दिन पहले ज़कात अल फितर निकाली जाती है, ये क्या होता ताकि है? जो सोसाइटी के गरीब ऑर्फन्स और विडोज़ हैं वो भी अपनी ईद मना सकें। हाँ, फितरा पे किया जाता है फैमिली के हेड के थ्रू। तो आपकी फैमिली में जितने भी लोग हों, आपको हर किसी के ऊपर से फितरा निकालना होता ज़कात है। अलग होती है, फितरा फितरा अलग होती कैलकुलेट है। किया जाता है आपकी वन टाइम की जो भी मील हो उसकी क्या कॉस्ट आती है। एक टाइम का आप जो भी खाना खाते हैं वो लगभग कितने अमाउंट का होता है, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ 1 किलो आटे की जो भी कॉस्ट हो वो एक बंदे का फितरा है। तो जो भी फैमिली का हेड है उन्हें अपने घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके हिसाब से ज़कात अल फित्र कैलकुलेट करके और सम अप करके ईद से पहले गरीबों में देनी होती है। जिनको आप ज़कात दे सकते हैं उन्हीं को आप ज़कात अल फित्र भी दे सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बहुत जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने आपको अबाउट ज़कात इन दिस वीडियो। बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी होती हैं विच आई हैव डेलिबरेटली मिस्ड आउट, क्योंकि इट इज़ नॉट अ डिटेल्ड वीडियो एंड आपको किसी भी आलिम के पास जाना चाहिए टू नो द डिटेल्स। मेरा मकसद था एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना उन लोगों को जिनको शायद इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो गाइस ये था रमशा सुल्तान का ज़कात के बारे में। और अक्सर रमज़ान में मुस्लिम लोग ज़कात निकालते हैं और फितरा भी होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक ज़कात होती है, एक फितरे होते हैं। ज़कात जो होता है मतलब जिसके पास है देने के लिए, जिसके पास पैसा है, वो कोई मतलब परेशानी में है या कर्ज़ में है या उसको ज़रूरत है, उसको आप दे सकते हैं। और अपना मतलब क्या फिर मतलब पैसा आपका पूरा साफ़ हो जाता है। जैसे मतलब आप पैसा है आपके पास तो उसमें से 22.5% आपको देना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है। आपके पास जितना भी हो वो निकालना पड़ता है। और इन्होंने बताया कि मतलब किस-किस पे निकालना पड़ता है और किस-किस चीज़ पे आपका फ़र्ज़ है और किसको देना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा इनका वीडियो और काफ़ी नॉलेज मिला। हमें भी मालूम नहीं था इसके बारे में गाइस कि क्या-क्या होता है ज़कात और फ़ितरा क्या होता है। तो इससे वीडियो से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिला और आपको भी नॉलेज मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।